Hello students, we are going to discuss chapter Animal Kingdom. एनिमल किंगडम चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपको पता है कि एनिमल किंगडम में हम सभी एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एनिमल्स क्या है। हम जानते हैं कि एनिमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। उनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती है। उनमें नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम होता है। जनरली एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उनमें मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। तो इन ब्रीफ वी कैन से दैट एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट इन द सेल। अब देखिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। When you look around, you will observe different animal with different structure and forms. ये वाली लाइन नोट करो बेटे। एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। एज ओवर ए मिलियन, लगभग 1.3 से 1.4 मिलियन एनिमल स्पीसीज अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। इन दो लाइनों से एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था। असर्सन था द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, और उसका रीजन था एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प अस इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। ये नीट में क्वेश्चन इस लाइन से आया हुआ है कि क्लासिफिकेशन किस में मदद करता है। क्लासिफिकेशन हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। जो न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है उसको क्लासिफिकेशन में एक सिस्टमेटिक पोजिशन असाइन करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इंस्पाइट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए किसके बेसिस पे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, बिकॉज देर आर सो मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. भले ही कितने भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऐसे हैं जिनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। उनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन ग्रुप में रखते हैं। वो सिमिलरिटी अरेंजमेंट ऑफ सेल में हो सकती है, बॉडी सिमेट्री में हो सकती है, नेचर ऑफ सीलोम में हो सकती है, एंड पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकती है। आइए हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। स्पंजेस मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन उनमें सेल्स जो लूजली अरेंज होती हैं और मिलकर के टिश्यू नहीं बनाती हैं, उनमें दे एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि स्पंजेस मल्टीसेलुलर हैं लेकिन उनकी सेल्स जो हैं, उनमें जो सेल एग्रीगेट है वो टिश्यू क्यों नहीं बनाता है, तो आप कहेंगे एक तो कारण यह है कि उनमें सेल्स का लूज एग्रीगेशन है, इसलिए सेल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा, स्पंजेस जो हैं, पॉरीफेरा के जो मेंबर हैं, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है और इसकी वजह से सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, सेल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से उनमें बहुत अच्छा डिवीज़न ऑफ लेबर भी देखने को नहीं मिलता है और सेल्स मिलकर के टिश्यू नहीं बनाते। तो देयर आर थ्री रीजन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट फॉर्मिंग द टिश्यू इन द मल्टीसेलुलर पॉरीफेरेंस। पहला तो क्या है, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स। दूसरा, लैक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। आगे क्या कहते हैं कि इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। सिलेंट्रेट्स में ऐसी सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो टिश्यू बनाती हैं। हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ऑर्गन लेवल, इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला। तो ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स में देखने को मिलता है और जो दूसरे हायर फाइलम हैं उनमें देखने को मिलता है। वेयर टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जब टिश्यू क्या करते हैं, जब टिश्यूज़ मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, और हर ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इन एनिमल्स लाइक एनलेड, ऑर्थोपॉड, मॉलस्क, एकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन।
और आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं एनिलिड्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, मॉलस्क, इकानोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और हर ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा क्या है, द पैटर्न इज दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो ऑर्गन सिस्टम है इसमें भी जो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, इस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो सपोज एनिलिड में भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम कॉर्डेट्स में भी है, तो अंतर क्या है, अंतर उसमें पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का हो सकता है। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें केवल सिंगल ओपनिंग होती है और वही ओपनिंग फूड के इंजेशन का और फूड के एजेशन का काम करती है, मतलब द सेम ओपनिंग एक्ट लाइक द माउथ एंड एनस। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसी डाइजेस्टिव कैविटी या ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें केवल एक ओपनिंग है, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है टू ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होते हैं, माउथ एंड एनस। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे दो तरह के हो सकते हैं, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। तो ब्लड जो है, ब्लड हार्ट से ब्लड वेसल्स में जाता है, लेकिन वो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लोज नेटवर्क नहीं बनाती हैं और ओपन स्पेसिस में खुल जाती हैं जा कर के। तो इस तरह से ब्लड जो है बॉडी में जो ओपन स्पेसिस होते हैं जिन्हें हम साइनस या लेक्यूनी कहते हैं, उनमें भरा रहता है। तो ब्लड साइनसिस में ब्लड भरा हुआ है और जो बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। इस तरह का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्विक नहीं होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में मिलकर के क्लोज नेटवर्क बनाते हैं और ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क के अंदर फ्लो करता है। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रेसाइज भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आगे देखिए बच्चे, सिमेट्री एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। स्पंजेस आर मोस्टली, स्पंजेस कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कह रहा ऑल द स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल, क्या कह रहा है, स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब ज़्यादातर स्पंजेस जो हैं वो कैसे हैं, एसिमेट्रिकल हैं। इसका मतलब है दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्री में तो कोई भी प्लेन इक्वल हाफ में नहीं बांट रहा था, लेकिन रेडियल सिमेट्री में सेंटर से गुजरने वाला कोई भी प्लेन बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है सीलेंट्रेट्स में, टिनोफोर्स में एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में, क्योंकि इकाइनोडर्मेट के लार्वा में आप पढ़ोगे उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। Animal like annelid orthopod, where the body can be divided into identical left and right half in only one plane, exhibit bilateral symmetry. बाइलेटरल सिमेट्री में बॉडी को एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री का है। यू कैन डिवाइड दिस ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय द सिंगल प्लेन। जबकि रेडियल सिमेट्री में आप देख रहे हो देयर आर सो मेनी प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी and by which you can divide the organism into two equal halves. So there are so many planes which are passing through the central axis of the body by which you can divide the organism into two equal halves. डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक मतलब एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक। अगर एनिमल्स में दो जर्म लेयर हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दो जर्म लेयर बनती हैं गैस्ट्रोला स्टेज के दौरान, तो कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और तीन जर्म लेयर बनती हैं तो कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन जर्म लेयर्स में जो डिफरेंट सेल्स अरेंज हैं, ये सभी सेल्स आगे चल करके डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाने का काम करते हैं। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर हैं अगर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो इस तरह के एनिमल्स क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, जैसे सीलेंट्रेट्स। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मियोजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसे क्या कहते हैं, Mesoglea. Those animals in which the developing embryo has third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animal. Platyhelminthes से लेके chordates. Coelom, presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. तो आप देखते हैं कि भाई बॉडी कैविटी क्या है, जिससे कर मैं इस फिगर में देखता हूँ, तो आप देखोगे कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बीच में है ये तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये गट है,
और ये क्या है, दिस इज़ बॉडी बॉल। ओके, अब ये जो गट है और ये बॉडी बॉल है, इसके बीच में ये खाली जगह है जो आप देख रहे हैं, ये इधर, इसे क्या कहते हैं, सीलोम। तो सीलोम जो है ये क्या है, बॉडी बॉल और गट बॉल के बीच में खाली जगह है। इसके अलावा बच्चे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑरेंज कलर की एक लेयर है ये, और एक ऑरेंज कलर की लेयर है ये दोनों लेयर्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मेसोडर्म। ठीक है, ये मेसोडर्म है। तो ये जो स्पेस सीलोम जो है ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ किससे घिरी हुई है, मेसोडर्म से घिरी हुई है। तो सीलोम एक तरीके की कैविटी है जो कि बॉडी बॉल और गट के बीच में प्रेजेंट होती है, और अंदर और बाहर दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन होती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि देयर आर सो मैनी कैविटीज़ इन द बॉडी, बट ऑल कैविटीज़ आर नॉट सीलोम। सीलोम इज ए कैविटी विच इज़ लाइन्ड बाई मेसोडर्म एंड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी बॉल एंड द गट बॉल। अब बच्चे आप देखते हैं कि एनिमल पोजेसिंग सीलोम क्या कहलाते हैं, सीलोमेट, जैसे एनिलिड है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोड, इकानोडर्मेट, सेमीकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सीलोम भी दो तरह की होती है, साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम। साइजोसीलोम जो बनती है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है और वो एनिलिड, मोलस्क और आर्थ्रोपोड में प्रेजेंट होती है। लेकिन इकानोडर्मेट, हेमीकॉर्डेट और कॉर्डेट में जो सीलोम बनती है वो एंटीरोसीलोम होती है, और यहाँ पर मेसोडर्मल पाउच जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से मर्ज होते हुए सीलोम बनाने का काम करता है। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and animal possessing them are called pseudocoelomate. आप ये pseudocoelom यहाँ पर देख रहे होंगे, आप यहाँ पर pseudocoelom में देख रहे हैं कि ये mesoderm है, दिस इज़ द mesoderm। ये जो है ये mesoderm के पाउचेज हैं, इनके बीच में यहाँ खाली जगह है। तो खाली जगह तो है, लेकिन वो खाली जगह किससे नहीं घिरी हुई है, दैट ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, दिस ब्लैंक स्पेस इज नॉट लाइन्ड बाई मेसोडर्म, इसलिए हम इसको ट्रू सीलोम नहीं कहते हैं, फॉल्स सीलोम कहते हैं। आई क्या कहते हैं, आई कहते हैं सच ए बॉडी कैविटीज को स्यूडोसीलोमेट्स माने एस्केलमेंथिस। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं एसीलोमेट, जैसे प्लेटीहेलमिंथिस। एक बात ध्यान रखना है कि जो बॉडी कैविटी या सीलोम देखने को मिलेगी वो किस में देखने को मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही देखने को मिलेगी। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least सब organ। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड है, और उन सेगमेंट्स में कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब, जैसे अगर हम देखते हैं अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, और उन सेगमेंट से होकर क्या गुजरती है, एलिमेंट्री कैनाल गुजरती है, तो एलिमेंट्री कैनाल का रिपीटेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थवर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बॉडी जो है वो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ से डिवाइडेड है, और आप देखते हैं कि सीरियल रिपीटेशन कुछ ऑर्गन्स को देखने को मिलता है। कहने का मतलब जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें आपको नेफ्रिडिया का सीरियल रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मेटामेरिज्म जो है वो एक तरीके का सेगमेंटेशन है, लेकिन सभी सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म नहीं है, क्योंकि मेटामेरिज्म में जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से डिवाइडेड है। नोटोकॉर्ड जो है ये नोट करो बच्चे, मीजोडर्मली ड्राइव्ड। कैसा होता है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड, मीजोडर्म से बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। डोर्सल साइड पे बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल्स में। जिनमें ये बनता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं, जिनमें नहीं होता है उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। एनिमल्स with notochord are called chordate and those animals which do not form this structure are called non-chordate। Porifera से लेके Echinodermata था। अब ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखिए एनिमल्स के बच्चे, ये आप देख रहे हैं एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया, एक तो वो जिनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और दूसरे वो जिनमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे एनिमल्स जिनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो मोस्टली कैसे हैं, एसिमेट्रिकल हैं, और जिनमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरह के हैं, रेडियल सिमेट्री वाले और बाइलेटरल सिमेट्री वाले। रेडियल सिमेट्री जिनमें है उनमें सीलोम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रेडियल सिमेट्री जिनमें है उनमें सीलोम नहीं है, उन्हें रखा गया है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, और जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री है उनमें सीलोम नहीं भी हो सकती है, सीडोसीलोम हो सकती है और सीलोम भी हो सकती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री है लेकिन सीलोम नहीं है, उन्हें रखा गया है किसमें, उन्हें रखा गया है बच्चे प्लेटीहेलमिंथीज में, और जिनमें फॉल्स सीलोम है उन्हें रखा गया है एस्केलमिंथीज में, और जिनमें ट्रू सीलोम है उन्हें एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें साइजोसीलोम होती है तीनों में, और ये जो तीन हैं और इनमें एंटेरोसीलोम होती है, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और जो पॉरीफेर्स हैं वो तो एसीलोमेट ही होते हैं, उनमें बॉडी कैविटी नहीं होती।
आगे देखिए बच्चे, बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। मैंने आपको बताया था कि काइनोडर्मेट्स जो होते हैं उनमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा जो होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जो स्टार लगा के इन्होंने यहाँ बताया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का मतलब है पोर बियरर। पोरी का मतलब हो गया पोर, फेरस फेरा टर्म आया है फेरस से, इसका मतलब है पोर बियरर। मेंबर दिस फाइलम आर कॉमनली नॉन एज स्पंजेस, क्योंकि उनकी बॉडी पर जो पोर होते हैं उन पोर की हेल्प से वो वाटर को अंदर इनहेल करते हैं। दे आर जनरली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं जैसे कि स्पंजला, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। कुछ सिमेट्रिकल भी होते हैं जैसे कि आप देखते हैं साइकॉन, लिकोसोलिनिया। These are primitive multicellular animal and have cellular level of organization. Sponges have a water transport, vascular नहीं, water transport और canal system. इनमें कैनाल सिस्टम होता है जिससे वाटर एंटर करता है इनकी बॉडी में। कैनाल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द बॉडी। वाटर एंटर्स इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ये छोटे छोटे पोर हैं, इन्हें कहते हैं ऑस्टिया। इन पोर्स के अंदर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं स्पॉन्जोसील, और ऊपर की ओर एक पोर होता है जिससे जो कि जहाँ से वाटर एग्जिट होता है उसे कहते हैं ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कैनाल सिस्टम है, जब पानी इसके अंदर जाता है तो उस पानी के साथ कुछ माइक्रोब्स चले जाते हैं, फूड पार्टिकल चले जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो फूड गैदरिंग में, गैसेस एक्सचेंज में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में मदद करता है। कॉनोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल। कॉनोसाइट और कॉलर सेल्स जो होती हैं वो स्पंजोसील को लाइन करते हैं या फिर कैनाल को लाइन करती हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का कैनाल सिस्टम है, क्योंकि कैनाल सिस्टम भी कई तरीके के होते हैं। एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप, लिकोन टाइप। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है, मतलब जो अमीबोसाइट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। बॉडी जो है उसको, उसमें इंटरनल स्केलेटन होता है, जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल से बना हुआ है, स्पंजन फाइबर का बना हुआ है। स्पिक्यूल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के बने हुए होते हैं, और स्पंजन फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। हर्माफ्रोडाइट ज़रूर होते हैं, लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इनमें प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। एग पहले मैच्योर हो जाता है, और जिसका एग पहले मैच्योर हो गया है उसका एग किसी दूसरे स्पंज के स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज कर दिया जाता है, और वहीं पर फर्टिलाइज किया जाता है जहाँ पर एग बना है। तो इस तरह से एग जहाँ पर बना है, अगर उसको उसी जगह पे आके स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को इन सिटू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। स्पंज की बॉडी का एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिसमें आर्क्योसाइट सेल प्रेजेंट है, वो एक नया इंडिविजुअल बना देगी, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज होती है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ये आप एग्जांपल देख रहे हैं पॉरीफेरा के, साइकॉन है। यू स्पंजिया बाथ स्पंज कहते हैं, स्पंजिला इसे फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। एग्जांपल साइकॉन, साइफा, स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, एंड यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, इसे कहते हैं सीलेंट्रॉन। नाइडेरिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, नोडोब्लास्ट। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन। सेसाइल, मतलब एक जगह पे चिपके हुए रह सकते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। द नेम नाइडेरिया इज डाइव फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट विच कंटेंट द स्टिंगिंग कैप्सूल। तो निडोब्लास्ट या निडोसाइट जो है उसमें जो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है बच्चे, उसको कहते हैं नेमेटोसिस्ट। ये ध्यान रखना। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। और जो निडोब्लास्ट या निडोसाइट होते हैं वो टेंटिकल से बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। निडोब्लास्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होते हैं, एंकरेज, किसी जगह पर चिपकने के लिए, डिफेंस के लिए, या कैप्चर करने के लिए प्रे को। नाइडेरियंस एक्टिवेट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग। ये जो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसे ही सीलेंट्रॉन कहते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चे, आगे कह रहा है कि जो सीलेंट्रॉन है इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, और वो किसके प्रेजेंट होती है, हाइपोस्टॉम पे प्रेजेंट होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से अगर हम ये बनाते हैं, ये इसकी बॉडी है, तो आप देख रहे हैं ये तो माउथ हो गया। माउथ के नीचे वाला जो पार्ट होता है ये, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हाइपोस्टॉम। ओके। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। पहले तो जो डाइजेस्टिव कैविटी जिसे हम सीलेंट्रॉन कहते हैं, उसमें लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉलर फूड पार्टिकल में तोड़ा जाता है, कहने का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। उसके बाद जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं,
फूड को इंजेस्ट कर लेती हैं और फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस दैट इज़ कॉरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कॉरल्स का जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म। नाइडेरियन में 2 बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और मेडुसा जो होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है। द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सिया, ये पॉलिप लाइक होती हैं, whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like Aurelia or jellyfish. Those cnidarians which exist in both form exhibit alternation of generation. कुछ नाइडेरियन ऐसे हैं जिनकी लाइफ में पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज बनते हैं और एक दूसरे के बाद वो ऑल्टरनेटिवली आते रहते हैं। इसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली, ये भी पूछा गया है कि पॉलिप जो होते हैं वो मेडुसा को सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और मेडुसा जो होते हैं वो पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ओबेलिया में देखने को मिलता है। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फाइसेलिया पोर्टुगीज़ मैन ऑफ बॉर, फाइसेलिया में भी पी है, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ बॉर में भी पी है। एडम्सिया सी एनिमोन, एनिमोन में भी ये है, एडम्सिया में भी ये है। पेनाटुला सी पेन, पेन पेन, पेनाटुला में भी पेन है, सी पेन में भी पेन है। गॉर्गोनिया सी फैन, गॉर्गोनिया में जी है, फैन में एफ है, जी एफ। मिएंड्रेना ब्रेन कोरल, इसे हम माइंड्रेना बोल देते हैं। माइंड इज कंसर्न विद द ब्रेन, इस तरह से याद करने का हमारा एक फंडा है। फाइलम टिनोफोरा, टिनोफोर्स कॉमनली नोन एज, टिनोफोर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली कहते हैं, बिकॉज दे अपियर लाइक द वॉलनट। कॉम्ब जेली इसलिए कहते हैं क्योंकि उन पर कॉम्प्लेट प्रेजेंट होते हैं और ये जेली लाइक अपीयरेंस में होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं देखने को मिलते हैं। अभी आपने देखा था फाइलम पॉलीफेरा और सिलेंट्रेटा के मेंबर्स जो थे वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते थे। मरीन होते हैं, रेडिली सिमेट्रिकल हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, किसकी, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की। कॉम्प्लेट्स में सिलिया प्रेजेंट हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इनमें सिलेंट्रेट की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों होता है। और एक इनकी जो एक बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी है वो बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करता है तो इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई ओनली बाई सेक्सुअल मीन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वल लाइक स्टेज होती है, इसे कहते हैं सिडिपिड लार्वा। लार्वा लाइक होती है, ट्रू लार्वा नहीं होता है। एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बच्चे फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमेंथ का मतलब है वर्म। तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर नॉन एज फ्लैट वर्म्स। दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सली और वेंट्रली इनकी बॉडी फ्लैट होती है, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं जैसे डुगैसिया। और ये एनिमल्स में एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर वायलेटली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। पैरासाइटिक फॉर्म में हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी से अटैच होने में मदद करते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब ये जो आप टीनिया टेपवर्म देख रहे हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल में रहता है और उसमें जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है उसको ये बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इसे ध्यान रखना है, फ्लेम सेल्स जिन्हें हम सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं। और फ्लेम सेल्स से सोलिनोसाइट्स हैं वो किस में मदद करते हैं, फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट्स जो होते हैं दे हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक में ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पजेस। इस लाइन पे क्वेश्चन आया है कि कुछ मेंबर जैसे प्लेनेरिया हैं उनमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। टीनिया टेपवर्म जो होता है इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये लिवर फ्लूक है। अब देखिए बच्चे फाइलम एस्केलमेंथिस। एस्केल का मतलब हो गया राउंड, हेलमेंथ का मतलब हो गया वर्म। तो इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसफर सेक्शन में कैसी देखने को मिलती है, क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है, इसलिए इन्हें राउंड वर्म कहते हैं। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंड वर्म। ते में भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और पैरासाइट हो सकते हैं। और ये प्लांट और एनिमल दोनों में पैरासाइट हो सकते हैं, जबकि प्लेटी हेलमेंथिस किसमें पैरासाइट है, केवल एनिमल्स में। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये नोट करिए, इनमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होती है जो कि पैरासाइट्स में फूड को शक करने में मदद करती है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है, एस शेप्ड हो सकती है, जिसे हम रेनेट सेल भी कहते हैं। तो एस शेप्ड रेनेट सेल विच इज़ एन एक्सक्रीटरी ट्यूब जो बॉडी वेस्ट
को बॉडी से रिमूव करने का काम करती है थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेटली डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऐसा नहीं था। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, और आप देख रहे हैं ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल एस्केरिस राउंड बम, बुचर एरिया जिसे कहते हैं फाइलेरियल बम, एंड एंकाइलोस्टोमा हुक बम, ये आपको ध्यान रखना। फाइलम एनालिडा, एनालिडा टर्म आया एनुलस से। एनुलस का मतलब होता है रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इसकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे सेगमेंट से बनी होती है अर्थवर्म में, जो कि रिंग शेप्ड होते हैं। दे में भी एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासाइटिक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, सीलोमेट एनिमल। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सीलोम ये सबसे पहले इसी में देखने को मिली। ट्रू सेगमेंटेशन सबसे पहले यहीं देखने को मिला। ये बात अलग है कि टेबा में भी सेगमेंटेशन है, लेकिन वो स्यूडो सेगमेंटेशन होता है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स ऑफ मेटामेयर्स एंड हेंस फाइलम नेम एनालिडा। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी बॉडी बॉल में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों होते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बॉडी बॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने में। एक्वेटिक एनलिक लाइक नीरिस पजेस लेटरल अपेंडेज। ये बगल में जो पिक्चर आप देख रहे हो नीरिस का है। इसके साइड से जो लेटरल अपेंडेजेस निकले हुए हैं इन्हें कहते हैं पैरापोडिया। और नीरिस जो है वो आपको पता है कि मरीन ऑर्गेनिज्म है, और ये जो पैरापोडिया जो हैं वो वाटर में स्विम करने में मदद करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया इसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ये ध्यान रखना। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसिस। नीरिस एक मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थवर्म और लीच जो है वो मोनोसिस होते हैं। उनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। एग्जांपल नीरिस, फेरेटिमा अर्थवर्म, हेरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट। इनमें जो फीट होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं फीट में। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया। ध्यान रखना लगभग 1 मिलियन स्पीसीज हैं इसमें, which include insect. Over 2/3 of all named species on earth are arthropod. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical triploblastic. सेगमेंटेशन इनमें भी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, सिलोमेट होते हैं। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन का बना हुआ जो एक्सोस्केलेटन है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इनके सर्वाइवल के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए और इनकी डाइवर्सिटी के लिए भी। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें गिल्स हो सकते हैं, बुक हो सकते हैं, बुकलंग्स हो सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ऊपर जो है लोकस्ट और बटरफ्लाई, इनमें तो ट्रैकियल सिस्टम होता है, स्कॉर्पियन में बुकलंग्स होते हैं, और प्रॉन जो है इनमें गिल्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई, कंपाउंड हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है उड़ते समय बैलेंसिंग में मदद करते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेलपिगन ट्यूबुली। दे आर मोस्टली डायोसियस। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, अंडे देते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन के जो अंडे होते हैं वो बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं, तो वो बच्चे देते हैं, तो इन्हें ओवोविविपेरस कहते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ये सब ध्यान रखना है कौन कौन से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। एपिस, हनीबी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। फैक्टर कौन कौन से, एनोफिलिस मलेरिया के पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है, क्यूलेक्स फाइलेरिया के लार्वी को ट्रांसमिट करता है। एडीज जो है वो आपको पता है किसको, डेंगू। एडीज जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ग्रेगरियस पेस्ट, लोकस्टा लोकस्ट। लिविंग फॉसिल क्या है, लिमुलस। इसमें किंग क्रैब आपको ध्यान रखना है। लिमुलस किंग क्रैब जो है इट इज़ द लिविंग फॉसिल, क्योंकि इसके साथ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी एज इट इज़ वैसा ही बना हुआ है, इसमें बहुत इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं और सर्वाइव भी कर रहा है। फाइलम मॉलस्का। मॉलस्का टर्म आया है मॉलिस से। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मॉलस्का। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक में मरीन और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल। आर्थ्रोपोडा में तो काइटिन के बना हुआ कवरिंग था, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है।
और इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। आपने देखा था एनलिडा आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेड थी, इसमें अनसेगमेंटेड है। विद द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ये 3 वर्ड ध्यान रखना है। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म में मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है कि भाई इनमें जो विसरल हम्प है जिसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स भरे हुए हैं, उसके ऊपर एक सॉफ्ट और स्पंजी स्किन की लेयर होती है जिसे कहते हैं मेंटल। और ये जो मेंटल है ये क्या करता है, ये मेंटल सेल्स को सिक्रीट करने में मदद करता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में क्या क्या होता है, विच हैव feather like gills are present, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। और ये जो feather like gills होते हैं रेस्पिरेशन में एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, ध्यान रखना है। द एंटीरियर हेड रीजन हैव सेंसरी टेंटिकल्स। टेंटिकल्स केवल हाइड्रा में ही नहीं है, सेंसरी टेंटिकल्स यहाँ भी हैं। द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग में मदद करता है, उसे कहते हैं रेडुला। दे आर यूजुअली डायोसिस, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ओविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है पाइला, पाइला को क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल। पिंकटाडा, पिंकटाडा को क्या कहते हैं, पर्ल ऑयस्टर। सीपिया को क्या कहते हैं, कटल फिश। लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेवल फिश, एप्लिसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड किटोब्यूरा काइटन। तो बच्चे ये क्या है कि ये आपको इसके कॉमन नेम भी ध्यान रखना है। आगे देखिए बच्चे, फाइलम इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा इसलिए कहा है क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है उस पर स्पाइन जैसे पेडिसिलरी निकले रहते हैं। तो इकानोडर्मेट्स आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इकानोडर्मेटा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि स्पाइनी स्किन्ड होते हैं। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसिकल। कैल्शियम का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। एंड हैंस द नेम इकानोडर्मेटा, क्योंकि स्पाइनी बॉडीड होते हैं। ऑल आर मरीन। टिनोफोर्स की तरह ये भी सब मरीन होते हैं। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द एडल्ट इकानोडर्मेट आर रेडियली सिमेट्रिकल बट द लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इस लाइन से एज इट इज़ क्वेश्चन आता है कि एडल्ट जो होते हैं वो तो पेंटामेरस रेडियल होते हैं, लेकिन लार्वा जो होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट है लेकिन माउथ लोअर एंड पे है और एनस ऊपर की ओर होता है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, ये नोट करो लाइन ऑफ इकानोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में, एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वही एक्सक्रीशन में मदद करता है। सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होता है। अलग अलग लार्वा अलग अलग क्लास में होते हैं। एस्टेरियस स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरियसी कुकुम्बर एंड ऑफियोरबिटल स्टार। हेमी कॉर्डेटा, हेमी का मतलब हो गया आधे कॉर्डेट। पहले तो इन्हें क्या है फाइलम कॉर्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि इनमें जो स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड नहीं है बल्कि उसकी ओरिजिन डिफरेंट है और उसे स्टोमाकॉर्ड कहते हैं। हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a phylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. Hemichordata have a rudimentary structure in the collar region called stomacord. A structure similar to notochord. तो stomacord present होता है, not notochord. This phylum consists of a small group of worm-like marine animals. छोटे छोटे worm-like marine animals होते हैं. With organ system level of organization, they are bilateral, symmetrical, diploblastic and coelomate. तो आपको ध्यान रखना है कि worm-like marine animals किस में है, हेमिकॉर्डेट्स में है, ठीक है। फ्लैट वर्म किस में थे, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। राउंड वर्म किस में थे, एस्केल्मिन्थीज में। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर। ये 3 वर्ड ध्यान रखना है जिस पर क्वेश्चन आता है। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में बॉडी बटी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें भी ओपन टाइप होता है जैसा कि आर्थ्रोपोड्स में होता था। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ये ध्यान रखना है, नोट कर लो। प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, ये ध्यान रखना है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा बनता है। टॉर्नेरिया लार्वा होता है, टॉर्नेरिया। एग्जाम्पल बेलोनुक्लेसिस एंड सेकोक्लोसिस। फाइलम कॉर्डेटा, द एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली करेक्टर है। भाई 3 चीज़ें ध्यान रखना है, कौन कौन। नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। पेयर्ड वर्ड जरूर ध्यान रखें। नर्व कॉर्ड हॉलो होता है, ये ध्यान रखना है। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, टेप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे वजह से पोस्ट एनल टेल। फोर्थ पीछे ध्यान रखना है कि कुछ जो कॉर्डेट है पोस्ट एनल टेल भी होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है। नर्व कॉर्ड हॉलो होता है, नोटोकॉर्ड सॉलिड होता है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं।
और ये पोस्ट एनल टेल है। ये कॉर्डेट के 4 फीचर आपको ध्यान रखना है। ये टेबल ध्यान रखना है। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो सिंगल होता है कॉर्डेट में, और नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड और डबल है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाई गिलस्लिट्स, गिलस्लिट्स यहाँ नहीं होते हैं, हार्ड वेंट्रल होता है। नॉन कॉर्डेट में हार्ड डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट है। पोस्ट एनल टेल है प्रेजेंट, यहाँ पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। अब फाइलम कॉर्डेटा में जिन मेंबर्स को रखा गया है वो सभी बहुत ज़्यादा क्लोज सिमिलरिटी नहीं रखते हैं। उनमें भले ही ये 4 कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो डिस्टिंक्शन भी रखते हैं। तो इसलिए इसको 3 सब फाइला में बांटा है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा इसलिए कहा है क्योंकि यूरोकॉर्डेट जो हैं उनमें जो लार्वा होता है उन लार्वा की टेल में ही नोटोकॉर्ड होता है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड होता ही नहीं। ट्यूनिकेटा इसलिए कहा क्योंकि ये जो यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर हैं इनकी बॉडी पर सेलुलोज जैसे सब्सटेंस की कवरिंग होती है, इसे कहते हैं ट्यूनिक, जो कि ट्यूनिसिन नामक सब्सटेंस से बनी होती है, जो कि सेलुलोज लाइक पॉलीसेकेराइड होता है। सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो का मतलब होता है हेड, तो सेफेलोकॉर्डेट्स जो है उनमें हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड पूरी ज़िंदगी होता है। वर्टिब्रेट्स इसलिए कहा क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में वर्टिबल कॉलम डेवलप हो जाता है जो कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को कलेक्टिवली कह देते हैं प्रोटोकॉर्डेट, क्योंकि ये पहले ओरिजिन जिन कॉर्डेट्स की हुई वो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट थे एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो एक्सक्लूसिवली मरीन बर्ड 3 जगह आ गया। कौन कौन सी जगह बच्चे? एक तो आया था टिनोफोर्स में, दूसरा है काइनोडर्मेट्स में और तीसरा प्रोटोकॉर्डेट्स में। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, नोट करो, वाइल इन सेफेलोकॉर्डेट इज एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल नोट करो, एसिडियस अल्फाडोलियोलम, सेफेलोकॉर्डेटा का ब्रेंकियोस्टोमा, इसका दूसरा नाम है एम्फियोक्सेस लांसलेट। द मेंबर्स ऑफ द सबफाइला वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, नोट करो नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट, ये लाइन भी नोट करो, एडल्ट में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देता है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम। दस ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, नोट कर लो, सभी वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट हैं लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि जो प्रोटोकॉर्डेट हैं यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट वो वर्टिब्रेट नहीं है। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर वर्टिब्रेट्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं नोट करो बच्चे। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, इसमें 2, 3 या 4 चैम्बर होते हैं, किडनी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए वर्टिब्रेट्स में, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, ये फिन्स हो सकते हैं या लिम्ब्स हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये सबफाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर क्लासीफाई किया गया है और ज़्यादा एक्यूरेट क्लासिफिकेशन के लिए वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में बांटा गया है। प्लांट में तो डिवीज़न किसके लिए यूज़ करते हैं? फाइलम के लिए। यहाँ 2 डिवीज़न है, एक एग्नेथा, एग्नेथा में ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिनमें जौ नहीं है, नेथोस्टोमेटा में ऐसों को रखा गया जिनमें जौ होता है। एग्नेथा में केवल एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनमें सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। अब जो नेथोस्टोमेटा डिवीज़न है उसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, सुपर क्लास स्पाइसिस जो कि फिन्स होते हैं जिनमें, और टेट्रापोडा जिनमें लिम्ब्स होते हैं। इसमें पाइसिस को 2 क्लास में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस जिनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, ऑस्टिक्थिस जिनमें बॉनी एंडोस्केलेटन है, और टेट्रापोडा में लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें 4 क्लास में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज एंड मैमलिया। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑफ सम फिशेस। जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के वो कहाँ दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर एज ए एक्टोपैरासाइट लगे रहते हैं। दे हैव एन एलॉन्गेटेड बॉडी वियरिंग 5 to 16 पेयर्स, नोट करिए 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं वो सब पैरासाइट हैं, एक्टोपैरासाइट दूसरे फिश की बॉडी पे, क्योंकि इनमें जौ तो है नहीं तो फूड को तो चू कर नहीं सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की फिश की बॉडी पे चिपक जाते हैं और उनसे ब्लड सक करते रहते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। फिन्स तो होते हैं लेकिन पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। क्रेनियम में वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम कार्टिलेज का बना हुआ है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है। साइक्लोस्टोमेट्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, साइक्लोस्टोमेट्स जनरली मरीन होते हैं, लेकिन जो लेम्प्रे है ये क्या करती है, ये माइग्रेट होकर के फ्रेश वाटर में आती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। एडल्ट जो है वो फ्रेश वाटर में मर जाती है और जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसका जो लार्वा होता है पेट्रोमाइजन का उसे कहते हैं अमोसीट लार्वा, ये ध्यान रखें, अमोसीट लार्वा, ये AMMOCOET। अमोसीट लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा और वापस रिवर से कहाँ चला जाएगा,
सी में चला जाएगा। तो सी से मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आना या सी से रिवर में आना कहलाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन, और वापस रिवर से सी में जाना कैटाड्रोमस माइग्रेशन। देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। लेकिन जो मिक्सिन और हैग फिश है ये रिप्रोडक्शन या स्पॉनिंग सी फ्लोर पर करती है, समुद्र में ही करती है, इसमें माइग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, दीज आर मरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है इसीलिए नाम दिया गया कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, इक्थीज मीन्स फिशेस, ऐसी फिश जिनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। माउथ इज लोकेटेड वेंटली, माउथ वेंट्रल साइड में होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो पूरी ज़िंदगी इनमें रहता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्लम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिल स्लिट्स तो हैं लेकिन उनमें कवरिंग नहीं है, गिल कवर नहीं है। स्किन स्टफ कंटेनिंग माइन्यूट, नोट करिए स्केल्स जो हैं कैसे हैं, प्लेकॉइड होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड, प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ किससे बने हैं, प्लेकॉइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं जिससे कि प्रे को कैप्चर कर सकें। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दीज यानी प्रेडेशियस होते हैं, मतलब शिकारी होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, इसलिए इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं अपने प्रे को चू करने के लिए। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल वन वेंटिकल, सम ऑफ देम है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ में क्या होता है टॉर्पीडो में कि मसल्स मॉडिफाई होकर के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बनाती हैं जो कि करंट प्रोड्यूस करता है। एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग जैसे ट्राइगॉन, दे आर कोल्ड ब्लडेड पाइक्रोथर्मस एनिमल्स, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल्स पेल्विक फिन्स, मेल्स में पेल्विक फिन्स पर क्लेस्पर होते हैं। क्लेस्पर फीमेल को ग्रेस्प करने का काम करते हैं, जकड़ने का काम करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान ये अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कॉन्ड्रिक्थिस में। एंड मैनी ऑफ देम आर बेबीपेरस, और जो एग बनते हैं, एग बॉडी के अंदर ही हैच हो जाते हैं और यंग वन बाहर आता है, इसलिए इनको बेबीपेरस या ओवो बेबीपेरस कहते हैं। स्कोलियोडॉन डॉग फिश, क्योंकि इसमें सूंघने की क्षमता होती है। प्रिस्टिस शॉफिश, आप इसमें प्रिस्टिस में देख रहे हो, आगे सॉ लाइक स्ट्रक्चर है इसका। और कार्केडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ह्यूमंस पे बहुत अटैक करती है। ट्राइगोन स्टिंगरे। ऑस्टिकथीस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, स्टिकथीस मीन्स फिश, तो ये बोनी फिशेस हैं क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बोन से बना है। इट इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिश। कॉन्ड्रिक्थिस कैसे थे, मरीन थे ज़्यादातर। देयर बॉडी इज स्टीमलैंड, और कॉन्ड्रिक्थिस में भी स्टीमलैंड थे। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, वहाँ पर क्या था कॉन्ड्रिक्थिस में, वेंट्रल। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई ओपरक्लम, यहाँ 4 पेयर गिल हैं और ओपरक्लम से कवर्ड हैं। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में 5 से 7 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 5 to 7 पेयर, लेकिन वो किससे कवर नहीं होते हैं, ओपरक्लम से कवर नहीं होते हैं। इसम इज कवर विद साइक्लॉइड रेटिनॉइड स्केल, वहाँ पर क्या था प्लेकॉइड स्केल्स। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विद रेगुलेट बॉयंसी, एयर ब्लैडर तो होता है इनमें जो बॉयंसी रेगुलेट करता है और इसलिए बिना तैरे भी फ्लोट करती रहती हैं पैसिवली, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस जैसा नहीं कर सकते हैं। हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऐसा ही कॉन्ड्रिक्थिस होते थे। सेक्सेस सेपरेट, उनमें भी ऐसा ही होता था। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता था। ये ओविपेरस होते हैं, वहाँ बेबीपेरस लिखा था, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, वहाँ भी डायरेक्ट होता है। मरीन फिश सेक्सोपीटस, इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं क्योंकि इसके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं जिसकी हेल्प से एयर में कुछ समय के लिए ग्लाइड करती है और वापस पानी में चली जाती है। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहते हैं। फ्रेश वाटर फिश है लोबियो, रोहू, कतला, क्लेरिश, मागुर। एक्वेरियम में बेटा को रखते हैं, फाइटिंग फिश है, और टेरोफाइलम को रखते हैं, इसे एंजल फिश कहते हैं। एम्फीबियन नाम क्यों दिया गया है, इज द नेम इंडिकेट, एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ। एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, ज़्यादातर में 2 पेयर लिम्ब होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी में हेड और ट्रंक होता है, नेक और टेल एब्सेंट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, स्केल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। आइज है आईलेट, ये टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, आइज पर आईलेट्स भी हैं और टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, उसे कहते हैं क्लोएका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाई गिल्स, गिल से रेस्पिरेशन हो सकता है जैसे कि एम्फीबियंस के लार्वा। लंग्स से रेस्पिरेशन हो सकता है जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं थ्रू स्किन, और आपको पता है कि एम्फीबियंस में ज़्यादातर स्किन से रेस्पिरेशन होता है, इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल।
लेकिन एक वेंट्रिकल जो है उसको कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है दो वेंट्रिकल में, इसलिए जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो मिक्स हो जाता है और मिक्स ब्लड पंप किया जाता है बॉडी को। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, वाटर में होता है। ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज होती है। एग्जाम्पल बिफोटोड, राना फ्रॉग, हाइलाकोट्री फ्रॉग कहते हैं, सेलेमेंडर सेलेमेंडर। इक्थोफिश के बारे में ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, इसे कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन। ये आप देख रहे हैं लेप्टाइल्स में, ये कैमेलियन है। कैमेलियन देखिए अपनी पूंछ को कैसा फोल्ड कर लिया है, इस तरह की पूंछ को कहते हैं प्रीहेंसाइल टेल। कैमोफ्लेज भी इसमें कैमेलियन में देखने को मिलती है और प्रीहेंसाइल टेल भी होती है। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, ये किलॉन है, इसे टर्टल कहते हैं, ये मरीन हैबिटेट में रहता है। टॉर्टॉइज अलग होता है, उसे टेस्टलो कहते हैं, नाजा है, नाजा नाजा कोबरा कहते हैं इसको। द क्लास नेम रेफर टू द क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड की वजह से इसे क्या कहते हैं क्लास को, रेप्टिलिया। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। बॉडी पर ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है। एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, लिम्प एंड प्रेजेंट एट टू पेयर। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्म्स, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, कैचुली छोड़ते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल किलॉन टर्टल, टेस्टो टॉर्टॉइस। कैमेलियन को क्या कहते हैं, टीर लिजर्ड। कैलोटिस को गार्डन लिजर्ड कहते हैं। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल। एलिगेटर एलिगेटर। हेमिडेक्टाइलस को बॉल्ड लिजर्ड कहते हैं। पॉइजनस स्नेक कौन सा है, नाजा, जिसे कोबरा। वंगेरस करेत एंड बाइपेरा वाइपर। क्लास एबीज, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज आर द प्रेजेंस ऑफ feathers एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाई स्लेट बर्ड। तो आपको पता है कि जो एबीज का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ feathers, प्रेजेंस ऑफ feathers, नॉट विंग्स, विंग्स नहीं, feathers। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकती है। दे पोजेस बीक, जॉ नहीं होता है, बीक होती है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हैंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, हैंड लिम्स पर स्केल्स होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इनकी ओरिजिन रेप्टाइल से हुई है। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। द ट्री ब्रांचेज, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। स्किन जो होती है ड्राई होती है, केवल टेल पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, एंडोस्केलेटन बोनी होता है, कार्टिलेज नहीं होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, लॉन्ग बोन्स हॉलो होते हैं जिनमें एयर भरी रहती है। और इस तरह की बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। और न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो बॉयंसी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड है एडिशनल चैम्बर, ये नोट कर लीजिए। एडिशनल चैम्बर होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्रॉप एंड गिजर्ड। ऐसे क्रॉप गिजर्ड आपको कॉकरोच में भी पढ़ने को मिलेगा। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, सबसे पहले कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट आपने कहाँ देखा था, रेप्टाइल्स के क्रोकोडाइल में। वार्म ब्लडेड, लेकिन सबसे पहले वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो कौन है, बर्ड्स। दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन किससे होता है, रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, लेकिन लंग्स के साथ एयर सैक कनेक्टेड रहते हैं जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। लंग्स कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते हैं, एयर सैक कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इनमें जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कॉर्बस क्रो, कोलम्बा पिजन, सिटाकुला पैरट, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, पेबो पिकॉक, एप्टोनोडाइटिस पेंगुइन एंड न्यूफ्रॉन बल्चर। क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर आइस कैप, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें बॉम्ब ब्लडेड होते हैं, ये होम्योथर्मस होते हैं। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। फ्लाई कौन कर सकता है, वेट, वाटर में कौन रह सकती है, वेल। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड होते हैं। Why is the young men are nourished? They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running and climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of mammals is unique in possessing hair, ये ध्यान रखना। एक्सटर्नली हेयर और पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं जो हमें, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर होम्योथर्मस, रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ब्लू व्हेल भले ही पानी में रहती है लेकिन वो भी लंग से रेस्पायर करती है और कुछ समय के बाद ऊपर की ओर आकर के सांस लेती है, फिर अंदर चली जाती है। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस कौन है, ऑर्थोरिंकस, इसे कहते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, ये अंडे देता है। विविपेरस कौन है, मैक्रोपस कैंगरू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स।
डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियोलॉयन। ये बच्चे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, प्लेटी हेलमिंथेस में यहाँ क्या दिया है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इसको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आ जाए तो आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये टेबल एक बार इससे रिवाइज कर लोगे और थोड़ा बहुत समरी को भी देख लिया करो। समरी में कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक दो लाइन गलत लिखी हुई है, तो मैं आपको बता दूंगा। सम ऑफ द वर्टिब्रेट डू नॉट possess jaw वेयर मोस्ट ऑफ देम possess jaw। इससे ऊपर वाली लाइन देखिए, फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड एनिमल विच possess a notochord थ्रू आउट ड्यूरिंग embryonic लाइफ। अदर कॉमन फीचर ऑब्जेक्ट इन कॉर्डेट द डोर्सल hollow nerve cord, paired pharyngeal slits। ओके, ये कह रहा है एग्नेथा इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लास साइक्लोस्टोमेटा। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। एग्नेथा जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट नहीं है, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर ये एक करेक्शन है, मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स की जगह मोस्ट प्रिमिटिव क्या कर लेंगे, वर्टिब्रेट कर लेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू। इस तरह से एनिमल किंगडम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। बाय बाय।